Hello friends, how are you all? I am Nagesh Kumar welcoming you on my channel Guruji Knowledge World. I hope you all are fine and doing preparation very well. And now today I am going to teach you how to use future continuous tense in your daily life. Okay? तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को आप अपने डेली रूटीन में कैसे यूज करेंगे. क्लियर? और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी क्लासेस मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं, विजिट करिए चैनल पे, प्लेलिस्ट ओपन करिए. प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी. इंग्लिश की हर एक फॉर्मेट की क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप जाके विजिट करके देखिए. ठीक है. हाँ, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए. ठीक है, आप चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. आई विल रिप्लाई देयर. ओके, सो आई होप के काफ़ी है इतना. तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज कैसे करेंगे आप अपनी डेली लाइफ में, यानी बोलेंगे कैसे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इसको यूज करना है. अब यूज करने के लिए क्या करना है कि हमको फ्यूचर की चीजें पता तो होती नहीं है. फ्यूचर क्या है? अनडिफाइंड. फ्यूचर डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, जिसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता. भाई क्या हो जाए अगले क्षण, वी डोंट नो. बट वी लिव और वी डू द थिंग्स एज वी लिव फॉर एवर. हम चीज़ों को ऐसे करते हैं जैसे हमेशा रहेंगे, जबकि पता हमें अगले पल का भी नहीं है. बट फ्यूचर को हम मान के फ्यूचर के लिए ही चीज़ों को करते हैं कि ऐसा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो किस लिए? फ्यूचर हमारा सिक्योर रहे, लाइक दैट. ओके, तो फ्यूचर में अगर हम कोई चीज़ की बात करेंगे और कॉन्टिन्यू में बात करेंगे कि कोई काम जो रहेगा वो फ्यूचर में भी जारी रहेगा, जारी होगा. ठीक है. जैसे सपोज मैं कल इस समय पढ़ा रहा हूँगा. ठीक है, तुम कल दोपहर में क्रिकेट खेल रहे होगे, वह तुम्हें गाली दे रहा होगा. ठीक है, तुम उससे मिलने जा रहे होगे, हम तुम्हें याद कर रहे होंगे. तो ये क्या है? हम जस्ट सपोज करते हैं, रियलिटी नहीं है. जस्ट वी इमेजिन कि ऐसा हो रहा होगा. यानी कॉन्टिन्यू में आगे की जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे, सपोज करेंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा. फ्यूचर है, वो तो नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं हम. तो जो ये मानना होता है, ये खाली मैथ में वर्क नहीं करता, यहां इंग्लिश में भी मानना की वर्क करता है. ये लेट इट बी. ठीक है, लेट. वही लेट हम मैथ में यूज करते हैं कि माना, ठीक है, एक्स की वैल्यू ये है, माना इसकी वैल्यू एक्स है, लाइक दैट. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा. क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा. बाकी अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करिए कि हाँ ये सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, आई विल एक्सप्लेन देयर. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में स्ट्रक्चर ही मेन होता है, और एक ही स्ट्रक्चर मेन होता है. ये सब चीज़ें मैं क्लियरली आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का यूज़ करते हैं, तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं और शैल का यूज़ कहाँ करते हैं. इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं. प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और भी अदर कोई वर्ड्स आते हैं तो एक्स्ट्रा वर्ड्स हम जिनको कहते हैं वो लास्ट में लगा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? देखिए यहाँ पे विल और शैल, आपको ये पता है यहाँ पे बी क्यों आया. होता क्या है कि विल और शैल ये दोनों क्या होती हैं? मॉडल वर्ब्स. क्या है ये? मॉडल वर्ब्स हैं. और आपको ये पता होगा कि मॉडल वर्ब्स अपने साथ हमेशा V1 लेती हैं. क्या लेती हैं? V1. ओके, तो ये बी क्या होती है? ये V1 फॉर्म है. बी की तीन चीजें हैं, इज, एम, आर. ये बी का मतलब होता है इज, एम, आर, तीनों आती हैं. इसकी
पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर, ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती है, मतलब फ्यूचर फॉर्म कहें तो नहीं है कोई, ये दो ही फॉर्मेट में मिलता है। इसीलिए फ्यूचर की कोई, क्या बताया था मैंने जब टेंस पढ़ाया था, मैंने बताया था कि फ्यूचर की कोई भी स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर के लिए नहीं बनाई गई है। क्लियर? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडल वर्ब विल और शैल को यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, और इसी में तो मॉडल वर्ब अपने साथ में हमेशा V1 लेता है, तो इसलिए हम यहां पे बी को यूज करेंगे। अब आपको यह भी पता है कि अगर कॉन्टिन्यू सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यू है तो वो टेंस क्या है, आईएनजी लेगा। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का रूल है। वही आईएनजी फॉर्म ही क्या दिखाती है, क्रियाशीलता दिखाती है किसी भी वर्क की, यानी द वर्क इज गोइंग ऑन, इस चीज को बताता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पे बी लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे, देन ऑब्जेक्ट लेते हैं। आपको ये पता है विल और शैल के बाद में डायरेक्ट आप आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ में V1 लेती है। तो ये इसके पीछे का रीजन है, इस वजह से इसके साथ बी आएगा, उसके बाद में आईएनजी आएगा। और आईएनजी किसके साथ में आता है, इज एम आर या वाज वर के साथ, बाद में ही तो आईएनजी आता है, तो बी के साथ में आएगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्म किसकी हैं, बी की है, इसीलिए बी के साथ में आईएनजी को आना है, तो पुट किया गया है। क्लियर? ये लॉजिक है इसके पीछे, इस स्ट्रक्चर में। क्लियर? स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है, नो प्रॉब्लम। गॉट इट प्रॉपरली? नाउ नेक्स्ट, हाउ विल यू यूज दी सेंटेंसेस? तो यूज करिए, सपोज करिए कोई भी कंडीशन, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। अब बताएं यहां पे क्या आएगा, आई के साथ विल या आई के साथ शैल? मैं क्लियरली बता चुका हूं, आई के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, इट्स ग्रामेटिकली राइट, बट इन स्पीकिंग वी कैन यूज ऑल्सो आई विल, बट in grammatically we say so when there is any compulsion or necessity or threaten, then we use will with I। यानी अगर कोई धमकी की बात हो, कोई चेतावनी हो, कोई नेसेसिटी हो, जरूरी हो ऐसे करके अगर कोई सेंटेंसेस आते हैं तो आई और वी के साथ में विल का यूज करते हैं, और बाकी सेंटेंसेस, बाकी प्रोनाउंस के साथ में हम शैल का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये धमकी कहने है, तो क्या कहेंगे, आई विल किल यू। नॉर्मल इंडेफिनिट की बात करता हूं अगर, तो इस तरीके से कहते हैं ना। अगर वही मैं कहूं नॉर्मली सिंपली कोई बात कहता हूं, मैं खाना खा रहा हूंगा, तो आई शैल बी टेकिंग द फूड या हैविंग द फूड, सिंपल कह सकते हैं। तो आई के साथ में, और यहां से हम एक और चीज बताई थी कि अगर हम इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में कर दें तो ये बन जाता है आइल। यहां पर भी ये क्या बन जाएगा, आइल। बोलने में आप आई विल पूरा नहीं कहेंगे, आप आइल से काम चला सकते हैं, आइल, ठीक है। बी हैविंग माई breakfast at this time in the morning tomorrow। सुबह इस समय, कल सुबह इस समय मैं खाना खा रहा हूंगा। तो ये क्या है, इमेजिनेशन ही तो है, एक इमेज ही तो मैंने बनाई है, सपोज ही तो किया है कि हाँ ऐसा कर रहा हूंगा। रियलिटी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि मैं हाँ उस समय खाना खा ही रहा हूं या अगले दिन खाऊं, डजंट मैटर, जस्ट वी इमेजिन, जस्ट वी सपोज। ओके, तो इस तरीके से अगर यही मैं इसकी बात करूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में आई विल नॉट नहीं लिखेंगे, वहां पे हो जाएगा, सॉरी हाँ आराम से यहां पे लगा सकते हैं, आई विल नॉट बी, हाँ
बी के बाद में नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट के लिए भी मैंने बताया है कि नॉट हमेशा अगर आपके पास में हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेट में वन है, अगर हेल्पिंग वर्ब वन है तो डायरेक्ट वन के उसी के बाद लगा देंगे। लेकिन अगर वन मोर देन वन है, टू है, थ्री है, ऐसे करके, जैसे विल बी, टू हेल्पिंग वर्ब्स हमें मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हम लगाएंगे। क्लियर? नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, तो आई नॉट बी हैविंग। क्लियर? और अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो विल या शैल का यूज पहले कर लेते हैं। ठीक है, जैसे विल यू बी, अब आगे सेंटेंस जो भी आप रखना चाहे रख लीजिए। ठीक है, विल यू बी स्टडीइंग टुमारो in the library. Okay? Sorry for this. Will you be studying tomorrow in the library? क्या तुम कल लाइब्रेरी में पढ़ रहे होगे? Not sure. तो ये श्योरिटी नहीं है फ्यूचर में। क्लियर? एंड why will you waiting for me on the station? ठीक है, तुम मेरा वेट स्टेशन पे क्यों कर रहे होगी? जैसे someone said to you that I'll wait for you on the station tomorrow. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा स्टेशन पर। तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, why will you be waiting for me on the station tomorrow? तुम कल मेरे लिए स्टेशन पर इंतजार क्यों कर रहे होगे? What's the reason behind it? क्लियर? तो ऐसा आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। क्लियर? तो फ्यूचर के टेंसेस में जब भी आपको ऐसा लगे कि वर्क कंटिन्यू हो रहा है, हम सपोज कर रहे हैं कि कोई भी वर्क जो है वो हो रहा होगा, तो वहां पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। क्लियर? आई होप गॉट इट। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहिए। So thank you friends, have a nice time.